When I was younger, I was very sensitive. I could feel the pain that people endured. My father once told me, "It's good that I can feel people's pain. It would be even better if I could transform one's pain into soothing relief." These words of my father nourished and nurtured the divinely planted seed in me to become a compassionate healer, and my journey with Ayurveda, the science of life, began. According to Ayurveda, our Panchabhautik body is an amalgam of space, air, fire, water, and earth, and solution to all chronic ailments lies in balancing these body elements. As the origin of Ayurveda goes back to thousands of years, so some part of our ancient historical knowledge is lost. That's why I started my own research and shared it with the world. Ayurveda can give very quick recovery, even quicker than allopathy, in most chronic ailments. The blend of Ayurvedic medicines, Panchkarma, yoga, diet has helped Dr. Nadeep Sharma create the brand Risht Pusht and Team Nirogam by treating thousands of patients suffering from chronic illness. Join Dr. Nadeep Sharma's guided path of healthy living. Call now at +1 888 624 5925. प्रिय दोस्तों, मैं डॉक्टर एस.के. सुधांशु, एनडी केयर निरोगम प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से आप सबको स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं डॉक्टर नवदीप शर्मा को बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगा, जिन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया जिसके माध्यम से मैं आप लोगों से रूबरू होकर किसी न किसी हेल्थ से संबंधित विषय पर चर्चा करते हैं। आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसे हर्ब का चर्चा करना चाहता हूं जो किचन में उपलब्ध होता है, जिसे हम पिपली कहते हैं, पंजाब में मरगह कहते हैं, कई नाम हैं इसके, मागधी, मगध में उत्पन्न होने के कारण वैदेही, विदेही में उत्पन्न होने के कारण कृष्णा, कृष्ण वर्ण के होने के कारण कृष्णा कहते हैं, कणा कण के रूप में होता है इसीलिए कणा। ये हर्ब बहुत ही उपयोगी है हेल्थ के लिए, हमारे हेल्थ के लिए, खास करके जो कफज व्याधियां होती है, जैसे कि कफ, कोल्ड, अस्थमा, ऐसे रोगों में बहुत ही उपयोगी है। इसीलिए दोस्तों, हम इसका प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। सिर्फ इसका चूर्ण बना करके रख लेना है और चूर्ण के रूप में इसका प्रयोग करना है, और विशेष रूप से शहद में मिला करके विभिन्न रोगों में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। आयुर्वेदिक ग्रंथ के अनुसार इसके गुण और कर्म के बारे में मैं थोड़ा सा चर्चा करूंगा। इसके गुण जो हैं लघु, स्निग्ध, तीक्ष्ण। स्निग्ध होने से वातज व्याधि जो है उसका शमन करता है। इसका रस जो है कटु रस प्रधान है, तो कटु रस होने के कारण कफ का शमन करता है। इसका विपाक मधुर है। मधुर होने से यह रक्तवर्धक, रक्त शोधक होता है, और इसका जो वीर्य है वह अनुष्ण शीत, ना अधिक उष्ण ना अधिक शीत, ये इसके गुण हैं। जो कर्म हैं इसके, वह
यह दीपन होता है। दीपन का अर्थ होता है कि जो हमारे डाइजेस्टिव फायर है उसको स्ट्रोंग करना। स्ट्रोंग होने से हमें भूख की अनुभूति होती है, फीलिंग होती है, तो दीपन है यह। इसके बाद वाता अनुलोमक। वाता अनुलोमक का अर्थ होता है कि जो अग्निमंद होने के कारण अपान वायु बनता है उदर के अंदर, स्टोमक के अंदर, उसको ये नीचे की तरफ करता है, उसको कहते हैं वाता अनुलोमक। इसके बाद है मृदु विरेचन। मृदु विरेचन क्या होता है कि विरेचन का अर्थ होता है जो स्टूल होता है उसको मल मार्ग के द्वारा, एनस के द्वारा निकालने वाला लेग्जेटिव टर्म है इसके लिए। इसके बाद यकृत पीलिया वृद्धि हर। विभिन्न कारणों से हमारे लीवर, हमारे स्प्लीन जो वृद्धि हो जाता है उसमें यह बहुत उपयोगी है, उसको कम करता है। इसके बाद कृमिघ्न। आयुर्वेद में भी इस प्रकार के कृमि के बारे में चर्चा की गई है, बतलाया गया है। इसके प्रयोग से वह कृमि नष्ट हो जाता है। इसके बाद यह मेद्य होता है। मेद्य होने से मस्तिष्क दौर्बल्य एवं अनिद्रा में इसका प्रयोग करते हैं। यह जैसा कि पहले मैंने बताया कि डाइजेस्टिव फायर के वीक होने से कई प्रकार के डिजीज होते हैं, उसमें इसका प्रयोग करते हैं। जैसे अरुचि, खाने में रुचि नहीं हो, लगता हो, अग्निमांद, अग्नि वीक हो गया है, कुछ भी खाने पीने की करने की इच्छा नहीं होती है, उसमें अजीर्ण, इनडाइजेशन, खाना पचता नहीं है, उसमें इसका प्रयोग करते हैं। इसके बाद यकृत पीलिया यानी लीवर और स्प्लीन, इसके जो भी डिजीज होते हैं, इसमें जो वृद्धि होते हैं उसको ये ठीक करता है। इसके चूर्ण, पिपली का चूर्ण। इसके अतिरिक्त राज्यक्षमा जिसको ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, तो ट्यूबरकुलोसिस में पिपली के चूर्ण के प्रयोग करने से उसके जो बैक्टीरिया होते हैं वो नष्ट हो जाता है। इसीलिए राज्यक्षमा में इसका प्रयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त श्वास रोग, जिसको अस्थमा कह सकते हैं अपन, श्वास रोग, कास, छींक आना बार बार, प्रतिशय, नाक से पानी बहना, इन डिजीज में पिपली के चूर्ण को हम शहद के साथ प्रयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम पांडु, जिसको एनीमिया कहते हैं, जिसमें रक्त की कमी हो जाती है, तो चूंकि पिपली रक्तवर्धक है इसीलिए पिपली चूर्ण को हम शहद के साथ प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार शुक्राणु दौर्बल्य, जिसमें स्पर्म या तो होता ही नहीं है या होता है तो वीक होता है, तो उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए या काउंट बढ़ाने के लिए पिपली चूर्ण का प्रयोग हम करते हैं। अब होता है कि हम पिपली में और क्या प्रयोग कर सकते हैं, तो एक तो पिपली का फल हम प्रयोग करते हैं चूर्ण के रूप में, दूसरा पिपली के रूट या मूल का प्रयोग करते हैं। पिपली का जो रूट है उसका प्रयोग
विशेष रूप से एमेनोरिया, डिसमेनोरिया जो फीमेल में होता है डिजीज, जिसमें कि या तो रक्तस्राव होता ही नहीं है महीना के समय, या तो होता भी है तो बड़ी कष्ट के साथ होता है। तो ऐसी स्थितियों में हम पिपली के रूट का प्रयोग करते हैं। अब एक और डिजीज है जिसको हम मेदो रोग कहते हैं, ओबेसिटी कहते हैं, मोटापा कहते हैं। तो ये पिपली जो है यह मेदोहर है। इसके प्रयोग से धीरे धीरे फैट के कारण जो मोटापा होती है वो फैट रिड्यूस हो जाता है। इसीलिए मेदो रोग में इसका प्रयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त कृमि रोगों में भी इसका प्रयोग करते हैं। कुष्ठ रोगों में, कुष्ठ जिसको आयुर्वेद में जितने भी प्रकार के त्वक विकार है उसको कुष्ठ के रोग के नाम से जानते हैं। तो कुष्ठ रोग में भी इसका प्रयोग करते हैं, क्योंकि यह कुष्ठगन होता है, उसमें भी इसका प्रयोग करते हैं। अब चूर्ण की मात्रा कितनी देनी चाहिए? तो चूर्ण की जो मात्रा है, डोज है, आधा ग्राम से 1 ग्राम। इसकी मात्रा अधिक नहीं प्रयोग करना चाहिए। अधिक प्रयोग करने से लाभ के बदले हानि हो सकता है। इसीलिए आधे से 1 ग्राम वह विभिन्न प्रकार के अनुपान के साथ, जैसे शहद के साथ, गर्म पानी के साथ, अथवा घी के साथ और दूसरे जो अनुपान है उसके साथ हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके कुछ बने बनाए शास्त्रीय औषधि हैं। उसमें सबसे पहले त्रिकटु चूर्ण, त्रिकटु जिनमें कि 3 औषधियां हैं, शुंठी, काली मिर्च, पिपली, ये तीनों का रस ही कटु है, इसलिए त्रिकटु कहते हैं। तो एक त्रिकटु चूर्ण इससे बनाए जाते हैं। दूसरा पिपली गुड़, और तीसरा जो है पिपली खंड आदि बनाए जाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह पिपली जो है, जो कि त्रिकटु का भी एक घटक है, मसाले के साथ साथ औषधियों में बड़ी महत्व की चीज है, बड़ी काम की चीज है, कह सकते हैं रामबाण है। इसीलिए हमें इसका प्रयोग शहद के साथ, पानी के साथ, घृत के साथ, जो हम डिजीज बताए हैं उसमें आसानी से कर सकते हैं और स्वास्थ्य लाभ हो सकते हैं। आशा करते हैं कि इस किचन हर्ब के बारे में चर्चा करने से आप लोग लाभ उठाएंगे। इससे स्वस्थ रहें, खुश रहें, हृष्ट पुष्ट रहें। धन्यवाद।